बच्चों, कल मैंने जहाँ तक पढ़ाया था उसके आगे का हिस्सा आप सुनिए। पहले मैंने आपको बताया था कि लेखक कहना चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तानी जो है वो आलसी हैं, उनको निकम्मेपन ने घेर रखा है, इसीलिए वो किसी भी कार्य को सही तरीके से नहीं करते। तो लेखक कहते हैं कि प्राचीन काल में जब आर्य हिंदुस्तान में आकर बसे थे, तब जो हमारे देश के ब्राह्मण थे उन ब्राह्मणों को ये उत्तरदायित्व दिया गया था कि वो देश में शिक्षा का प्रचार करें, प्रसार करें और विद्या का को और जो विभिन्न प्रकार की नीतियाँ हैं उन्हें अच्छी तरीके से सब जगह फैलाएं, जिससे कि हिंदुस्तान जो है वो दिन प्रतिदिन प्रत्येक क्षण अपनी उन्नति को प्राप्त होता रहे। पर जिनको इस बात की जिम्मेदारी दी गई थी, जब उन्होंने अपने हाथों को पीछे खींच लिया, तो अब आप ही सोचिए कि कैसे हमारे देश की उन्नति हो सकती थी। हमें ये समझ में नहीं आता कि हमारे जो ये आलसी लोग हैं उन्हें शर्म क्यों नहीं आती। तब वो क्यों नहीं याद करते कि आज तो तुम्हारे पास सारे साधन हैं, लेकिन जो हमारे पूर्वज थे जिनके पास साधन नहीं थे, उन्होंने सीमित साधनों में भी बहुत कुछ किया और हमें सीमित साधनों में कार्य करने के लिए अभिप्रेरित भी किया। हमारे पूर्वजों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी से कुटियाँ बनाई, बांस की जो नालियाँ थीं उनके छेद से तारों का अच्छी तरीके से आंकलन किया और उसके विषय में जो सटीक भविष्यवाणी तब हमारे पूर्वजों ने की, आज बड़े से बड़े नक्षत्र वेदता भी उसे काट नहीं सकते हैं। बिल्कुल 16 आना जो सही है वो उन्होंने किया। अब हम उन्हीं नक्षत्रों की गणना करने के लिए 16 लाख रुपए की लागत से फॉरेन से आई जो दूरबीन है, उस दूरबीन से उसकी गणना करते हैं, तब भी ठीक जैसी गणना दूरबीन से करने पर आती है, बिल्कुल वैसी ही गणना उस बांस की नली से भी आती थी। तो क्या हमारे पूर्वज निकम्मे थे? नहीं, उन्होंने तो अपने कार्य को भली भांति अच्छे ढंग से संपन्न किया, लेकिन हम ही को निकम्मेपन ने घेर रखा है। आज हम निरी चुंगी के कथवार फेंकने की गाड़ी बन गए। कभी आपने म्यूनिसपालिटी अगर था नगर पालिका में कथवार फेंकने वाली गाड़ी को देखा है? कूड़ा फेंकने वाली गाड़ी को वो एक ही जगह पे खड़े होकर कूड़ा उठाती है और फिर फेंक देती है। ऐसे ही हम हिंदुस्तानी भाई भी बिना हाथ पैर हिलाए एक ही स्थान पर बैठकर चारों ओर से अपनी उन्नति, अपने विकास को प्राप्त करने के इच्छुक हैं। आप ही सोचिए ये भला कैसे संभव हो सकता है? अर्थात बिल्कुल नहीं हो सकता। ये जो समय है ये ऐसा समय है जहाँ पर उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है और इस उन्नति की घुड़दौड़ में भाग लेने के लिए अमेरिकन, अंग्रेज और फ्रांसीस, तुर्की, ताजी सब जो है वो अत्यंत तीव्र गति से दौड़े चले जा रहे हैं। सभी के हृदय में एक ही भाव है, हम प्रथम आ जाएं और सबसे पहले हम ही उस पाले को छू लें। जिस समय उन्नति की घुड़दौड़ में सभी देश जी जान से दौड़ रहे हैं, उस समय भी हमारे हिंदुस्तानी जो काठियावाड़ी घोड़े हैं वो खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टियों को खोल रहे हैं, अर्थात वो सही अवसर की तलाश कर रहे हैं। उन्हें अभी भी ये उचित अवसर नहीं लग रहा। जबकि जापानी टट्टू जो है, जो कि उनके कद काठी में काठियावाड़ी घोड़ों से बहुत कम है, वो दौड़ते हुए तीव्र गति से भागे जा रहे हैं, लेकिन उन्हें देखकर भी हमारे जो काठियावाड़ी घोड़े हैं उन्हें शर्म नहीं आती। ये समय ऐसा है कि अगर अब पीछे रह गए तो फिर करोड़ों उपाय करें अपने देश के विकास के लिए, हमारा देश उन्नति को प्राप्त नहीं हो पाएगा। ये समय जो है वो लूट की है, यानी जी चाहे आप लूट सको, लेकिन इस लूट के समय में भी, उन्नति के इस लूट के समय में भी हम सभी भारतवासी अपने सर पर कमबख्ती का छाता लगाकर खड़े हुए हैं। अर्थात हम ये सोचते हैं हमारा समय अच्छा ही नहीं, बुरा समय चल रहा है, इस बुरे समय में तो हम जो करेंगे वो बुरा ही होगा, और ये सोचकर हमने कमबख्ती का, बुरे वक्त का छाता अपने सर के ऊपर लगा लिया है और अपनी आंखों पर मूर्खता की पट्टी बांध रखी है। अगर हम ऐसा करते रहेंगे तो हम पर ईश्वर का क्रोध होना निश्चित ही है। लेखक कहते हैं कि जब मैंने अपने हिंदुस्तान की ऐसी दशा को देखा तो मेरे मित्रों ने मुझे इस बात के लिए उत्साहित किया कि तुम क्यों नहीं देश की उन्नति के लिए कुछ कहते। तो लेखक कहते हैं कि भला मैं इस विषय में क्या कह सकता हूँ। भागवत में एक श्लोक है, न दे माध्यम सुलभम सुदुर्लभम
प्लवम सुकल्पम कुकर्णधारम मयानुकूलेन नभा स्वते पुमान भवाब्दिम न तरेत सा आत्मा। अर्थात भगवान कहते हैं कि सबसे पहले तो मनुष्य को ये जो मानव शरीर मिला है यही अत्यंत दुर्लभ है। ईश कृपा से अगर आपको ये दुर्लभ मनुष्य शरीर मिल गया है और मैं भी तुम्हारा हमेशा साथ देता हूँ, तो मेरी अनुकूलता पाकर भी अगर तुम मनुष्य इस भव सागर से स्वयं को पार नहीं लगा सकते, तो ऐसी स्थिति में अगर आपको आत्मघाती कहकर संबोधित किया जाए तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। तो जैसे तुम स्वयं अब दिनों दिन अपने पतन को प्राप्त हो रहे हो, बिल्कुल वही स्थिति तुमने हमारे हिंदुस्तान की भी कर रखी है। आज के लिए इतना काफ़ी। इससे संबंधित जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको भेज रही हूँ।